हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रामर गुरु। आज का टॉपिक है यूजेज ऑफ एडजेक्टिव्स एंड ऑल डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। ये सभी हम बहुत अच्छे से जानेंगे। एडजेक्टिव का यूज कैसे करते हैं और एडजेक्टिव की कितनी डिग्रीज होती हैं, इसको बहुत आसान तरीके से हम समझेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें सभी प्रकार की बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, विशेष करके टीजीटी, पीजीटी और दूसरी शिक्षक परीक्षाओं के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन एडजेक्टिव बेस्ड पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, इस सारी चीज़ों की जानकारी के लिए हमने एक वीडियो पहले कवर किया हुआ था। सो इस वीडियो को देखने से पहले आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए ताकि आपकी एडजेक्टिव के बारे में समझ सही से हो पाए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि एडजेक्टिव का यूज कैसे करते हैं, इसकी कितनी डिग्रियां होती हैं और इस पर एरर किस प्रकार से एरर पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के एडजेक्टिव्स के बारे में। हमने पिछले वीडियो में देख ही लिया था और अच्छे से उसको समझ लिया था कि एडजेक्टिव्स कितने प्रकार के होते हैं और उनके किस एडजेक्टिव में कौन से शब्दों का यूज किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कुछ एडजेक्टिव्स जो अक्सर कंफ्यूजिंग होते हैं और उन पर बेस्ड क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं सम और एनी का प्रयोग। सम और एनी के प्रयोग में क्या अंतर है, इसका प्रयोग कब करेंगे। सम का मतलब होता है लगभग, सम मीन्स कोई, कुछ या लगभग। कब यूज करते हैं इसका, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव इंटरोगेटिव में भी इसका हम यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल को देखें, I bought some milk. Yes, so this is uncountable common noun. Uncountable common noun means जिसकी मेजर करने के लिए हमको मात्रा की आवश्यकता होती है, संख्या की आवश्यकता नहीं होती। दिस इज अनकाउंटेबल नाउन। सो आई बॉट सम मिल्क। सम का प्रयोग हम अफर्मेटिव इंटरोगेटिव में तो करते ही हैं, साथ ही साथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों प्रकार के नाउन के साथ इसका प्रयोग करते हैं। देखते हैं इसके कुछ और प्रयोग। अगला सेंटेंस देख रहे हैं हम, लिखा हुआ है यू बॉट सम बुक्स। दिस इज काउंटेबल नाउन। यस, दिस इज काउंटेबल नाउन। सो सम का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों प्रकार के नाउन के साथ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखें, डिड रवि बाई सम शुगर। आप देख रहे होंगे शुगर अनकाउंटेबल नाउन है और सम का प्रयोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ किया गया है। जैसा कि अभी हमने शुरुआत में ही बताया था, इसका प्रयोग अफर्मेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ कर सकते हैं। देखते हैं इसका दूसरा प्रयोग, सम मिस्टर जोहन्स इज वेटिंग फॉर यू। कोई मिस्टर जोहन नाम का व्यक्ति आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो सम का मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह, इंडेफिनिट एडजेक्टिव की तरह इसका प्रयोग करते हैं। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन भी होते हैं। सो दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग। मैंने कल भी कहा था, पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव को अच्छे से समझने के लिए आपको प्रोनाउन की समझ और एडजेक्टिव की समझ अच्छे से होनी चाहिए। अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। अगला एडजेक्टिव है दैट इज एनी। दिस इज ऑल्सो इंटरोगेटिव, सॉरी इंडेफिनिट एडजेक्टिव। एनी, एनी का मतलब इसको हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव में यूज करेंगे, अफर्मेटिव में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। और इसका प्रयोग हम अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन में करेंगे और काउंटेबल में भी करते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों प्रकार के सिंगुलर नाउन के साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है। अनकाउंटेबल तो सिंगुलर और प्लूरल का कोई मतलब होता ही नहीं, वो तो सिंगुलर ही होता है। काउंटेबल नाउन दैट इज सिंगुलर, दिस इज यूज्ड। देखते हैं एग्जांपल को, he didn't get any milk. Yes, so ये milk, this is uncountable noun and this is negative, so you used any. any का प्रयोग नेगेटिव में करते हैं, इंटरोगेटिव में भी कर सकते हैं और काउंटेबल के साथ और अनकाउंटेबल दोनों प्रकार के नाउन के साथ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस एग्जांपल, रोहित डिडंट बाई
any book. Yes, so this is countable common noun, singular common noun, and any used before it because this is negative sentence. आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। इसका मतलब नो एंड एनी बोथ आर नॉट यूज्ड ऑल टुगेदर। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, नो और एनी का प्रयोग हम एक साथ कभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दे बोथ आर एडजेक्टिव्स। क्यों? नो भी एडजेक्टिव है और बोथ भी एनी भी एडजेक्टिव है, दोनों ही इंडेफिनिट एडजेक्टिव है, अतः दोनों का एक साथ हम प्रयोग नहीं करेंगे। नो का मतलब होता क्या है? नो का मतलब होता है नॉट एनी। नो मीन्स नॉट एनी। नॉट और एनी को अगर मिला दिया जाए इसका मतलब होता है नॉट ए। नॉट एनी का सेंस क्या होता है? नॉट ए। सो नो का मतलब हुआ नॉट ए, नो का मतलब नॉट एनी, नॉट एनी का मतलब होता है नॉट ए। आइए कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। लिखा हुआ है आई हैव नॉट एनी बुक। यस, आई हैव नॉट एनी बुक। सो एनी का मतलब कोई भी नहीं, एक भी नहीं, राइट। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। लिखा है आई हैव नॉट रिसीव्ड ए बुक। यहाँ यू कैन सी दिस इज ए and this is not. Not any means no. I have not received a book means I have received no book. No भी लगा सकते हैं तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों ही एडजेक्टिव हैं, जैसा कि अभी अभी हमने बताया था। आई हैव रिसीव्ड नो बुक या आई हैव रिसीव्ड नॉट अ बुक, दिस इज बोथ आर द करेक्ट। Next, a very important, this is use of much and many. This is very confusing word. much का प्रयोग कब करें, many का प्रयोग कब करें, इस पर बेस्ड अनेक सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में, विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। सो आप जरा ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि आपको एडजेक्टिव के यूज की सही समझ हो जाए। देखते हैं मच और मैनी के प्रयोग में क्या भेद है। मच अनकाउंटेबल के साथ और मैनी काउंटेबल के साथ, क्योंकि मैनी मीन्स अनेक और मच का मतलब बहुत, मात्रा बताने के लिए होता है। मैनी फॉर नंबर्स, मैनी संख्या बताएगा, और अ ग्रेट मैनी ऑफ, देखते हैं कि मैनी के प्रयोग कितने कितने प्रयोग हो सकते हैं। अ ग्रेट मैनी, यस, अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ गुड मैनी, a great number of, yes, or you can see a large number of, और भी देखें हम, लिखा है ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ। इसके बाद प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, राइट, ए लॉट्स ऑफ, यस, लॉट्स ऑफ, न्यूमरस। ये सभी मैनी को डिनोट करने वाले एडजेक्टिव्स हैं, जैसे एनफ, दिस इज ऑल्सो एनफ ऑफ। ये सभी नंबर बताने वाले एडजेक्टिव्स हैं। आप इनको ऐसे भी समझ सकते हैं। आइए दूसरे तरीके से इनको हम जानते हैं। मैनी मीन्स नंबर, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, अ ग्रेट मैनी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, गुड मैनी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, अ ग्रेट नंबर, लार्ज नंबर ऑफ, plenty of, lots of, lot of, numerous और enough, इन सब का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। आइए देखते हैं इसके और क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मच का प्रयोग कब करेंगे। मच का प्रयोग हम अमाउंट शो करने के लिए करते हैं, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था। मैनी संख्या बताता है, नंबर बताएगा, और मैनी के क्या क्या
दूसरे एडजेक्टिव्स होते हैं, उन सब की मैंने अभी चर्चा की। ये सारे नंबर बताने वाले एडजेक्टिव्स हैं और परीक्षाओं में अक्सर मात्रा बताने के लिए इनका प्रयोग बता दिया जाता है, तो दैट इज एरर पार्ट। देखते हैं मच का अमाउंट बताने के लिए क्या क्या हो सकता है। अ ग्रेट डील ऑफ, डोंट कंफ्यूज, ए ग्रेट डील ऑफ नंबर बताने के लिए भी है। अ गुड डील ऑफ, दिस इज ऑल्सो टू शो अमाउंट फॉर यूज ऑफ मच। नेक्स्ट, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, यस, ये सब किसके लिए यूज होते हैं? ओनली सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर प्लूरल का कोई मतलब नहीं, अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर प्लूरल में एक ही जैसी स्थिति में होते हैं। आइए देखते कुछ और एडजेक्टिव्स के बारे में। मच मात्रा बताने के लिए यूज होने वाला एडजेक्टिव है। ये काउंट अनकाउंटेबल कॉमन नाउन के साथ यूज होता है। अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये सभी अनकाउंटेबल कॉमन नाउन के साथ यूज होते हैं। आइए देखते हैं यूज ऑफ लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल के बारे में। इनका मतलब होता है थोड़ा। ये मात्रा बताने के लिए यूज होते हैं। सबसे पहले देखते हैं लिटिल का प्रयोग होता है थोड़ा या नगण्य, जिसकी कोई मात्रा का कोई वैल्यू ना हो, तो उसको हम लिटिल के रूप में यूज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक एग्जांपल को। द कैट ड्रैंक लिटिल मिल्क, इट मीन्स नो मिल्क। अर्थात लिटिल का मतलब होता है जिसकी मात्रा का कोई मतलब न हो, दैट इज कॉल्ड लिटिल। ए लिटिल का मतलब थोड़ा सा, कुछ, जितना उसमें है उसका कुछ हिस्सा, दैट इज कॉल्ड ए लिटिल। इसका यूज कैसे करेंगे, आइए देखते हैं इसको भी। एक एग्जांपल से जानते हैं। एग्जांपल इज हियर, रंजीत हैड अ लिटिल मनी, इट मीन्स देयर इज सम अमाउंट ऑफ मनी बट ए लिटिल मनी रंजीत हैड। उसका कुछ एक हिस्सा, थोड़ा सा रंजीत के पास है। ए लिटिल मीन्स थोड़ा सा, जो हमारे पास उपलब्ध है उसके थोड़ा हिस्सा, दैट इज कॉल्ड अ लिटिल। द नेक्स्ट वन इज द लिटिल। द लिटिल का मतलब भी थोड़ा सा, लेकिन इसका मतलब जितना हमारे पास उपलब्ध है वो सब पूरा। तो अनकाउंटेबल के लिए ए लिटिल, द लिटिल और लिटिल का प्रयोग हमने अच्छे से समझ लिया। परीक्षाओं में इस पर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। एक एग्जांपल से जानते हैं। शी स्पेंट द लिटिल मनी, इट मीन्स ऑल द मनी completely totally what she had spent। जितना पैसा धन उसके पास था सारा का सारा उसने खर्च कर लिया, इट मीन्स द लिटिल। आइए देखते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। इसका अर्थ भी थोड़ा होता है, लेकिन ये संख्या बताने के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ हमको ये कंफ्यूज नहीं होना है। लिटिल, द लिटिल, ए लिटिल की तरह ही फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का भी अर्थ होता है। केवल ये मात्रा संख्या बताने के लिए इसका प्रयोग होता है। कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जैसे कि अभी मैंने बताया था, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये संख्या बताने के लिए होते हैं। इनका अर्थ वही होता है जो लिटिल का होता है। लिटिल अनकाउंटेबल के साथ, इनका यूज काउंटेबल के साथ करते हैं। एक एग्जांपल से फ्यू का यूज जानते हैं। ही बॉट फ्यू बुक्स, यस, ही बॉट फ्यू बुक्स, ही बॉट फ्यू बुक्स, यस, यानी बहुत ज्यादा नहीं, नेग्लिजिबल, नगण्य, जिसका कि कोई वैल्यू नहीं होता। एक और एग्जांपल से जानते हैं ए फ्यू का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे ही रेड अ फ्यू बुक्स, इट मीन्स अ फ्यू का मतलब हुआ थोड़ी सी। कितनी थोड़ी? सम ऑफ व्हाट ही हैड, जो उसके पास उपलब्ध किताब है उनमें से कुछ, इसका मतलब होता है अ फ्यू। इसके बाद देखते हैं द फ्यू का यूज हम कैसे करेंगे। संदीप रेड द फ्यू बुक्स, इट मीन्स ऑल व्हाट ही हैड, सारी किताबें उसने पढ़ ली जितनी की किताबें उसके पास उपलब्ध थी। फॉर एग्जाम्पल, तो इस प्रकार से हमने फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का प्रयोग समझा। इसी प्रकार से लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का प्रयोग समझा। इन दोनों ही प्रकार के यूज पर अक्सर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए जानते हैं होल और ऑल और होल के प्रयोग में क्या डिफरेंस है। यूज ऑफ ऑल एंड होल, दोनों का ही मतलब होता है पूरा या सब।
ऑल प्रयोग कब करेंगे, होल का प्रयोग कब करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑल का प्रयोग कैसे करते हैं और क्या क्या इसकी शर्तें हैं। नंबर वन, फॉर प्लूरल काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब प्लूरल काउंटेबल के साथ इसका प्रयोग करेंगे, साथ ही साथ अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी इसका प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द बुक्स वर सोल्ड, ये हम देख रहे हैं दिस इज द बुक्स दे आर काउंटेबल नाउन, और उससे पहले हमने ऑल का प्रयोग किया है। और भी कुछ इसके प्रयोग हम जानते हैं, एक एग्जांपल से और समझते हैं इसको। लिखा है ऑल द मनी इज स्पेंट, so now the money is uncountable now, so all is also used here। याद करने वाली बात है कि द इज यूज आफ्टर ऑल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज क्वेश्चन इज जनरली आस्क्ड फ्रॉम हियर। ऑल के बाद द का प्रयोग अवश्य किया जाता है, जबकि होल के साथ ऐसा नहीं, होल से पहले द का प्रयोग किया जाता है। होल का मतलब भी वही होता है जो ऑल का होता है। होल के पहले द का प्रयोग करेंगे, ऑल के बाद द का प्रयोग करेंगे। ऑल का प्रयोग काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी करते हैं। अब जानते हैं होल का प्रयोग कैसे करेंगे, क्या क्या इसकी शर्तें हैं। होल, दिस इज होल मीन्स सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ इसका प्रयोग करेंगे। वेरी नाइस। फॉर एग्जाम्पल, द होल टाउन इज ऑन फायर, तो एक टाउन एक काउंटेबल कॉमन नाउन है, इससे पहले हमने होल का प्रयोग किया है। और थोड़ा अच्छे समझने के लिए एक स्ट्रक्चर को जरा देखते हैं। लिखा है होल ऑफ के बाद हमेशा प्रॉपर नाउन का प्रयोग ही होगा, होल ऑफ। लाइक एक एग्जांपल है, एजुकेशन ऑफ द होल ऑफ द कंट्री इज नॉट गुड, तो होल ऑफ के बाद प्रॉपर नाउन का ही प्रयोग करेंगे, तो होल ऑफ, दिस इज होल ऑफ, और प्रॉपर नाउन इज अ कंट्री, राइट। सो होल ऑफ के बाद प्रॉपर नाउन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, यूज ऑफ सर्टेन, ए सर्टेन एंड सर्टेन, इन दोनों का ही मतलब होता है कोई। इनके प्रयोग में क्या अंतर है, यूज में क्या डिफरेंस है, जरा वो डिफरेंस को देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग जो वर्ड होते हैं वहां से क्वेश्चन पिक किए जाते हैं। ये सर्टेन और सर्टेन का दोनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन इनके यूजेस आर डिफरेंट। यस, व्हाट द डिफरेंस इज देयर। ए सर्टेन का मतलब होता है कोई अज्ञात, लेकिन किसके साथ करेंगे, सिंगुलर के साथ। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए सर्टेन का प्रयोग करेंगे और इसका हिंदी अर्थ होगा कोई अज्ञात। लेकिन दूसरी ओर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल, मनु मेट अ सर्टेन बॉय अलोंग द वे, यानी मनु को रास्ते में कोई अज्ञात व्यक्ति मिला जिसको वो जानती नहीं है। इसके बाद देखते हैं सर्टेन का प्रयोग। अभी ए सर्टेन की बात हमने की, ए सर्टेन को कब लगाएंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सर्टेन का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब वही होता है जो ए सर्टेन का होता है, अर्थात कोई अज्ञात व्यक्ति, लेकिन इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी सॉ certain boys in the field, so you can see the boys, this is a plural countable noun। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग यूजेस के बारे में भी जानते हैं। दे आर अदर, another, any other and no other। अदर, another, any other और no other में क्या अंतर है, इनके प्रयोग में क्या अंतर है, कैसे इनके यूज करते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, आइए जानते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम देखते हैं अदर का प्रयोग कब करेंगे। अदर का मतलब होता है अन्य, कोई दूसरा। यूज कब करते हैं इसका, सिंगुलर एंड प्लूरल कॉमन नाउन के साथ, अर्थात सिंगुलर में भी इसका यूज करते हैं, प्लूरल में भी इसका प्रयोग करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, ही गेव मी अदर पेन, यह हम देखेंगे पेन इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हम अदर का प्रयोग करेंगे। अदर मीन्स कोई अन्य या कोई दूसरा। एक और एग्जांपल से समझते हैं, द अदर बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, यू कैन सी हियर दिस इज अगेन प्लूरल काउंटेबल नाउन। सो अदर के बाद सिंगुलर और सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन और
प्लूरल काउंटेबल कॉमन नाउन का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं एनोदर का प्रयोग कब करेंगे। एनोदर का मतलब होता है वन मोर, अर्थात एक और, थोड़ा अतिरिक्त। इसका सेंस होगा वन मोर यानी अतिरिक्त। एग्जाम्पल से जानते हैं, ही रेड एनोदर बुक, इट मीन्स एनोदर मीन्स वन मोर, एक और पुस्तक उसने पढ़ी, इसका मतलब होता है एनोदर। दूसरा यूज है दैट इज एनी अदर। एनी अदर का शाब्दिक अर्थ होता है कोई अन्य, जैसा कि अदर का भी वही बताया हमने, एनोदर का भी बताया और एनी अदर का भी है वही अर्थ होता है। लेकिन इसका यूज कब करेंगे, नेगेटिव सेंस के साथ इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी डिडंट रीड एनी अदर बुक। तो एनी अदर, दिस इज यूज्ड ऑलवेज विद नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट यूज इज दैट इज नो अदर, इसका मतलब कोई अन्य नहीं। For example, he has no other option to get success. So no other means no other option. कोई दूसरा विकल्प न हो, then he use no other. So now we come to know other, any other, another, and no other. These are very interesting fact. Let us know some more important or interesting adjectives. They are each and every. दोनों का मतलब ही प्रत्येक होता है। यूज कब करेंगे, ईच का प्रयोग हमेशा दो पर्सन या दो ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। दो के लिए ईच का प्रयोग और दो या दो से अधिक के लिए हम एवरी का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल से जानते हैं, ईच बॉय कैन टेक दिस अपॉर्चुनिटी, इट मीन्स देयर आर टू बॉयज ओनली। सो ईच बॉय यानी दो में से कोई एक व्यक्ति इस अपॉर्चुनिटी को ढूंढा सकता है। अदर यूज each plus of then plural noun. This is very interesting question generally asked from this structure. each और each के बाद यदि of लगा हो तो उसके बाद हमेशा plural noun ही यूज होगा। For example, each of the students of the class is intelligent. Yes, but the verb always is singular because each of the students means इन छात्रों में से प्रत्येक छात्र। So the answer is singular. So singular verb is always used. अब देखते हैं एवरी का प्रयोग कैसे करते हैं। एवरी का मतलब होता है मोर देन टू, अर्थात टू से ज्यादा। जब दो से ज्यादा पर्सन, दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज करना होगा तो प्रत्येक के अर्थ में एवरी करेंगे। केवल दो के लिए करना हो तो ईच करेंगे। दिस इज द बेसिक डिफरेंस एंड बेसिक फैक्ट। एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग ही करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एवरी फार्मर ऑफ दिस विलेज इज हार्ड वर्किंग। एवरी फार्मर ऑफ दिस विलेज, वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर। बट एवरी प्लस ऑफ अगर आता है तो उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन यूज करेंगे, जैसा कि अभी हमने ईच ऑफ के बारे में भी देखा था। ईच ऑफ के बाद भी हम सिंगुलर प्लूरल नाउन का यूज करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से एवरी ऑफ के बाद भी प्लूरल नाउन का प्रयोग ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, every of the farmers of the village is hard working. Yes, every farmers, every of the farmers of the village is hard working. Here you can say this is the plural countable common noun. आइए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट को भी समझते हैं। every of the sons is intelligent. What is denote over here? every of के बाद प्लूरल कॉमन नाउन का यूज करते हैं, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही यूज करेंगे। एक और एग्जांपल से जानते हैं, ईच ऑफ द टू सन्स इज इंटेलिजेंट, नो प्रॉब्लम। द दिस इज प्लूरल बट द वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर, जैसा कि अभी हम चर्चा कर चुके हैं। जानते हैं कुछ दूसरे प्रयोगों को। सच और सेम के यूज में क्या अंतर है, क्योंकि परीक्षाओं में जो एरर्स पूछे जाएंगे वो इसी प्रकार के कंडीशन से एरर पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से हमको समझना है। और एडजेक्टिव की बारीकी को समझने के लिए एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, ये समझ आना बहुत जरूरी है। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, अगर आप उसको जरूर देखें, तभी इसमें जो भी एरर्स आपको बताए जा रहे हैं, सही से यूज क्या है, राइट यूज क्या है, वो आप समझ पाएंगे।
एक एग्जाम्पल से जानते हैं, सच ए प्लस सिंगुलर नाउन। सच ए के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज होता है, लाइक सच ए बॉय। यस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। लेकिन सच के बाद यदि ए नहीं आएगा तो सच के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। सच के बाद ए आएगा तो सिंगुलर, वेरी ऑब्वियस, और सच के बाद ए नहीं आएगा तो प्लूरल कॉमन नाउन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सच बॉयज। अगर सच ए लिखा है तो सिंगुलर, सच के बाद ए नहीं लिखा है तो प्लूरल का यूज करेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से हम देखेंगे द सेम का यूज, द सेम के बाद सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द सेम बॉय, और देखते हैं the same boys. Yes, the same boys, the same boy. It means the same के बाद सिंगुलर और प्लूरल दोनों का यूज किया जा सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, दैट इज न्यूमरल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसकी चर्चा हम पहले वीडियो में कर चुके थे। इसके 3 पार्ट होते हैं, ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर इनका हम प्रयोग कैसे करेंगे। O for ordinal, cardinal, and other one is multiplicative. These are the 3 parts of numeral adjectives. इनका ऑर्डर हम देखें तो ये सबसे पहले ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव तीनों का इसी सीक्वेंस में यूज होता है। इसके अलावा इसका हम यूज दूसरे तरीके से नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट 4 हाफ लेसन्स हैव बीन completed. यदि आपको मालूम है, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज yes ordinal, 4 this is cardinal, half this is multiplicative. So the sequence of this numeral adjective is ordinal, cardinal and multiplicative. इस सारी डिटेल मैंने पिछले वीडियो में कवर की हुई है, आपको वीडियो अवश्य देखना चाहिए। इसके बाद बहुत ही कॉमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यहाँ से क्वेश्चन परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं और इसकी बेसिक समझ हमको बहुत होनी ही चाहिए। एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं। नंबर 1 इज पॉजिटिव, अदर वन इज कंपैरेटिव एंड द लास्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री। एक एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं। एडजेक्टिव की डिग्री कैसे बनाते हैं ये सारा मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। जैसे टॉल, इसमें हम ER जोड़ देंगे तो ये टॉलर कंपैरेटिव हो जाएगी, टॉलेस्ट इन सुपरलेटिव डिग्री। टॉल तुलना करने के लिए 2 या 2 से अधिक में की जाती है और टॉलेस्ट 2 से अधिक में तुलना करने के लिए किया जाता है। तो पुअर, इसका कंपैरेटिव होगा पुअरर एंड पुअरेस्ट, दैट वुड बी द सुपरलेटिव वन। ब्राइट, ब्राइट मीन चमकीला, इसका कंपैरेटिव ब्राइटर होगा और सुपरलेटिव होगा ब्राइटेस्ट। एडजेक्टिव की बहुत सारी डिग्रियों को मैंने यहाँ कवर किया हुआ है, आप उनको देख सकते हैं। ये पूरी सूची को आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें। ये बहुत ही यूजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। मैं सबको यहाँ बोल करके बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अनेक प्रकार की जो एडजेक्टिव का पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को यहाँ पर नोट किया हुआ है। इन सभी एडजेक्टिव को वीडियो को पॉज करके आपको अपने नोटबुक पर नोट डाउन करना, उनको बार बार याद करें और इनका कैसे प्रयोग करते हैं अभी आगे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस पर, इस डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बारे में जो सूची में अभी आपको, आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी प्रकार के वीडियो को मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी कवर किया हुआ है, जहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इनके हिंदी अर्थ भी लिखे हुए हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। इनका यूज़ हम आगे अभी वीडियो में देखेंगे। किसी एडजेक्टिव जो डबल सिलेबल वाले एडजेक्टिव होते हैं उनमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्रमशः मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। सारी जानकारी हम अभी आगे वीडियो में कवर करेंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में एडजेक्टिव के एरर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से जरूर पिक किए जाते हैं। ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं, इनको आप देख रहे हैं, जैसे जूनियर, सीनियर, यस, इन्फीरियर, सुपीरियर, ये सभी एडजेक्टिव्स लैटिन वर्ड्स हैं।
इनके यूजेस भी डिफरेंट होते हैं, जैसे पोस्टीरियर, प्रायर, एंटीरियर, माइनर, मेजर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, यस, अल्टीरियर। ये सभी लैटिन वर्ड हैं। इनका यूज़ करने के लिए हमको बहुत सावधानी बरतनी होती है। जनरली कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम देन का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन नई एडजेक्टिव के बारे में जो अभी हम बात कर रहे थे, क्योंकि लैटिन वर्ड्स हैं, इनके बाद देन नहीं लगाते बल्कि टू कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज देयर, क्योंकि परीक्षाओं में ऐसे एडजेक्टिव के बाद देन का प्रयोग कर दिया जाता है जो कि एरर होता है। वह हमको क्या करना है, टू लगाना है। सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री आर नॉट फॉर्म। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में कि इनका ना तो सुपरलेटिव बनाया जा सकता है ना कंपैरेटिव बनाया जा सकता है। ये लैटिन वर्ड जिनकी अभी हमने चर्चा की, इनको हम केवल पॉजिटिव में ही यूज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से हम स्पष्ट करते हैं, जैसे लिखा है मुकेश इज जूनियर टू ऑल हिज ब्रदर्स। यहाँ हम देखेंगे टू जो वर्ड है देन की बजाय टू का यूज किया गया है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, जापानीज गुड्स आर सुपीरियर टू नेपालीज। You here you can see this is टू। देन की जगह पर हमने टू का यूज किया है, तो इन लैटिन वर्ड्स के बाद हम हमेशा देन नहीं लगाते बल्कि टू का ही प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल को और समझते हैं। रंजना इज इन्फीरियर टू संजना इन ब्यूटी। हियर अगेन यू कैन सी दिस इज प्रीपोजिशन टू रादर देन। देन का प्रयोग न करके हमने टू का प्रयोग किया है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव भी होते हैं जिनका नाम कंपैरेटिव बना सकते हैं न सुपरलेटिव बना सकते हैं। इनको हाईएस्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, आइए देखते हैं वो एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जैसे कि चीफ, यस, राउंड, राउंड विद गोलाकार, यूनिक, टोटल, ये सब कैसे एडजेक्टिव हैं, इनका ना तो हम कंपैरेटिव बना सकते हैं न सुपरलेटिव बना सकते हैं। टोटल, यस, टोटल, होल, सिंगुलर, रेक्टेंगुलर। वीडियो को पॉज करके आराम से आप इनको अपने नोटबुक को नोट करें और कई बार इनका रिवीजन करने से आप इनकी समझ बना पाएंगे। स्क्वायर, एक्सीलेंट, स्फेरिकल, these all are adjectives. They are neither to be transformed into comparative or into superlative. ऐसे एडजेक्टिव्स की भी मैंने एक लंबी सूची दी हुई है। आप वीडियो को पॉज करके इनको अच्छे से समझ लें और इनका प्रयोग आगे हम अभी चर्चा करेंगे। सेंटेंस में इनका हम यूज कैसे करते हैं। These words are highest degree of quality। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इनका ना हम कंपैरेटिव बना सकते हैं ना सुपरलेटिव बना सकते हैं, बिकॉज दे आर हाईएस्ट इन क्वालिटी। सो ट्रांसफॉर्म इनटू कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, इनको हम क्या नहीं कर सकते, सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री में इनका हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, इनको चेंज नहीं कर सकते, केवल पॉजिटिव में ही इनका यूज कर सकते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं एडजेक्टिव के बारे में, जैसे एल्डर और एल्डेस्ट आर जनरली यूज्ड फॉर द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, नॉट फॉर ऑल। ओल्ड के कंपैरेटिव सुपरलेटिव एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट क्रमशः होते हैं। तो एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग हम केवल एक ही फैमिली के मेंबर्स के लिए यूज करते हैं, जबकि ओल्डर का प्रयोग हम दूसरे फैमिली मेंबर दूसरे पर्सन के लिए भी कर सकते हैं। For example, my elder brother is an engineer in a company. It means they are real brothers. Other example is Hakim is the oldest man in the village. It means Hakim is not a real brother, real member of any family, right? So this is a greater difference between use of elder and older. Other one is the important fact: positive degree प्लस कंजंक्शन देन पॉजिटिव डिग्री। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पॉजिटिव डिग्री उसके बाद कंजंक्शन, तो दूसरी डिग्री भी पॉजिटिव में ही होगी। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में पॉजिटिव डिग्री प्लस कंजंक्शन और उसके बाद कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री दे करके कन्फ्यूजन दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ टॉल एंड इंटेलिजेंट
right? So the same condition happens with comparative degree. Comparative degree plus conjunction, then again comparative degree, यानी हम comparative degree और दोनों comparative degree के बीच में conjunction या दोनों positive degree के बीच में conjunction और इसी प्रकार से superlative degree और conjunction then superlative degree के फॉर्म में यूज करते हैं. For example, Ranjit is better and wiser in the class. Yes, this is comparative and this is conjunction and again this is comparative degree. In the same manner, superlative degree plus conjunction then superlative degree. तो तीनों चीज़ों को ध्यान से समझना है. पॉजिटिव डिग्री प्लस कंजंक्शन तो उसके बाद पॉजिटिव डिग्री ही आएगी. इसी प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री उसके बाद कंजंक्शन फिर कंपैरेटिव डिग्री ही आएगी. इसी प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री उसके बाद कंजंक्शन और उसके बाद फिर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा. इस सीक्वेंस को हम अलग नहीं कर सकते, नहीं तो एरर पार्ट हो जाएगा. यस, so this kind of error generally asked in the examinations. एक एग्जांपल से समझते हैं. Ahmad is the best and the most handsome boy in the class. You can see this is the best superlative degree and this is the most handsome, this is again superlative degree and this is conjunction. Yes, this is conjunction. So the structure superlative degree then conjunction then superlative degree. Okay, the important fact one more we will know, this is relatively. रिलेटिवली मीन्स तुलनात्मक रूप से, ये एक एडवर्ब है. यस, इसके बाद पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का ही प्रयोग किया जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर रिलेटिवली एडवर्ब का यूज हुआ है तो उसके बाद पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का ही प्रयोग करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, यू आर लुकिंग रिलेटिवली हेल्दी. यस, रिलेटिवली इटसेल्फ अ कंपैरेटिव डिग्री, सो नो नीड ऑफ हेल्दी इनटू कंपैरेटिव, अर्थात रिलेटिवली के बाद कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे. यदि हम रिलेटिवली हटा देंगे तो फिर कंपैरेटिव हेल्दी का कंपैरेटिव डिग्री बनाना पड़ेगा. एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट से परिचित कराते हैं. जब एक ही व्यक्ति या वस्तुओं की दो विशेषताओं की तुलना की जाती हो, यानी एक ही व्यक्ति की दो गुणों की विशेषताओं की तुलना अगर हम करें तो कौन सा पैटर्न यूज करेंगे? सबसे पहले मोर, फिर पॉजिटिव डिग्री, देन फिर पॉजिटिव डिग्री. इन मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री देन फिर पॉजिटिव डिग्री. संजना इज मोर फेयर देन ब्यूटीफुल. शॉर्ट में हम समझे तो पॉजिटिव डिग्री में यदि एक ही व्यक्ति के दो गुणों में तुलना की जा रही हो तो बेशक उनमें हम ER लगा करके कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हों, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि एक डिग्री से पहले हम मोर लगाएंगे और मोर लगा करके उसको कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे. दिस इज अ इम्पोर्टेंट फैक्ट. लेट अस नो सम मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स. So students, this is all about adjectives, adjective uses and how to find errors. So ये सारी जानकारी एडजेक्टिव बेस्ड जो भी एरर पूछे जाएंगे वो इस प्रकार की जानकारी के बाद आप निश्चित ही उन एरर्स को ढूंढने में सक्षम हो पाएंगे. यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि इसकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत उपयोगी है, तो अपने मित्रों में भी इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. अगले पार्ट में हम एडजेक्टिव को इंटरचेंज ऑफ डिग्री में कैसे करेंगे, जैसे पॉजिटिव इंटू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव इंटू सुपरलेटिव, सुपरलेटिव इंटू कंपैरेटिव एंड देन पॉजिटिव. तो इस प्रकार का इंटरचेंज यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं. बोर्ड परीक्षा में भी ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो अगला वीडियो हम उस पर जरूर बनाएंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और आप बने रहिए मेरे साथ सारी इन्फॉर्मेशन के लिए. PGT, TGT और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूरा सिलेबस यहाँ कवर कराया जाएगा, अतः आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें. थैंक यू. स्टे मोटिवेटेड.